हेलो एवरीवन। हम इंसान के लाइफ में गलती होती ही होती है, फिर वो गलती छोटी हो या फिर बड़ी, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन गलती करने के बाद जो हमें अफसोस होता है, जो रिग्रेट होता है, वो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है। लेकिन प्रेजेंट में जो आपसे गलती होती है, फिर वो गलती कैसा भी हो, छोटा हो या फिर बड़ा, अगर उसका रिग्रेट अगर आपको प्रेजेंट में ही होता है तो ये चीज़ आपके लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि प्रेजेंट में जो आप गलती करते हैं उससे आप कुछ सीखते हैं। लेकिन इंसान के जीवन में कुछ ऐसे भी गलती होते हैं जो कि वो प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन उसका रिग्रेट, उसका अफसोस उसे उस समय होता है जिस समय वो रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जिस समय वो रिग्रेट होता है उस समय उस इंसान के पास बहुत ही कम समय होता है, यानी कि यूँ कहे कि वो मरने के कगार पे होता है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि इंसान प्रेजेंट में कौन सी गलती करती है जो उसे पता नहीं होता है और उसे पछतावा आखिरी समय में होता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और खुद से रिलेट करिएगा, क्या ये गलती आपके साथ भी हो रही है? अगर हाँ तो इस पे अलर्ट हो जाइएगा। हमने इसे एक कहानी से समझाया है ताकि आप इसे और भी बेहतर तरीकों से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहानी कुछ इस प्रकार से है। ये कहानी एक किसान और एक जमींदार की है। जमींदार के पास बहुत सारे ज़मीनें हैं और उन सारी ज़मीनों का देख रेख वो किसान करता है। जमींदार उस किसान को बहुत मानता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो किसान भी उस जमींदार की रिस्पेक्ट करता है एंड उसका हर कहना मानता है। वो जमींदार का हर काम करता, फिर उस किसान की हालत चाहे कैसी भी क्यों ना हो। वो किसान अगर बीमार भी रहता तो भी वो उस जमींदार के काम को खराब नहीं होने देता, यानी कि उसके हर काम को करता है। फिर एक दिन किसान सोचता है कि क्या मैं इस किसान के लिए इतना काम कर रहा हूँ, क्या सच में ये किसान मुझे जीवन भर अपने पास रखेगा, क्या मेरी उम्र ढलने पर मुझे अपने यहाँ से बाहर निकाल देगा? फिर किसान के मन में एक अलग थॉट्स आता है, अलग थिंकिंग आता है। वो सोचता है नहीं, जमींदार ऐसे नहीं हैं, वो मुझे समझते हैं और मैं उसका इतना सारा काम करता हूँ, फिर वो भला मुझे अपने यहाँ से क्यों निकालेंगे? वो मुझे आखिरी सांस तक अपने साथ ही रखेंगे। इस तरह से वो नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में बदल देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। फाइनली वो समय आ ही जाता है। अब वो किसान बूढ़ा हो चुका है, अब जमींदार का काम नहीं हो पाता है। फिर वो किसान के साथ वो होता है जो कि किसान ने उस जमींदार से एक्सपेक्ट नहीं किया था। जमींदार ने उस किसान को अपने यहाँ से निकाल देता है और गांव के बाहर छोड़ देता है। फिर किसान सोचने लगा और रिग्रेट करने लगा कि काश उस समय मैं खुद के लिए काम किया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज आप किसके लिए काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता। बस आप अपने लिए क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। आज सिर्फ दूसरों के लिए काम करो और दूसरा व्यक्ति सिर्फ सिंपैथी दिखाकर आपसे अपना काम करवाता हो और आगे चलकर वो सिंपैथी ही खत्म कर दे और उस समय आपके पास पछतावे के अलावा कुछ न बचे। इसलिए खुद के लिए भी काम करें। इस समय आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने लिए भी समय जरूर निकालें। जरा इस कहानी को सोचिएगा, क्या सच में ऐसा होता है? और उसके लाइफ से रिलेट करिएगा, जो पहले किसी के लिए काम करता था और अब वो क्या है। इसमें 90% रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा। अब आप खुद के अंदर देखने की कोशिश करिए, क्या आपके अंदर ऐसा गलती है या फिर ऐसा गलती आप कर रहे हैं? अगर आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आगे चलकर आपको सिर्फ रिग्रेट ही करना पड़ेगा।